अच्छे होंगे तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फाइनली आप लोगों का पैसा लगातार आपको लगभग 22 तारीख की डेट में, 23 तारीख, 24 तारीख की डेट में फाइनली आप लोगों का पैसा भेजा गया है। लगभग आप लोगों को पता होगा कि फाइनली जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा अभी तक पैसा नहीं है, सर मेरा पैसा नहीं है। तो क्या सर मेरा पैसा नहीं आएगा क्या? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पैसा जो है 4 तारीख की डेट में, उसके बाद 23 तारीख के, उसके बाद फिर आज 24 तारीख की डेट में फाइनली आप लोगों का पैसा भेजा गया। ये है नहीं है कि आपका पैसा नहीं भेजा गया। और काफी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर मेरा अभी तक पैसा नहीं है तो नहीं आएगा। और काफी सारे स्टूडेंट का ये कह रहे थे कि सर सिर्फ जनरल वालों को आ रहा है, सर एससी वालों को क्यों नहीं आ रहा है, सर ओबीसी वालों को क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो ऐसी बात नहीं है बाबू, पैसा जो है सभी लोगों का आ रहा है। ये नहीं है कि मतलब इनका आ रहा है, इनका आ रहा है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरा ही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, इस पैसा सभी लोगों का आ रहा है। आप लोगों के लिए नोटिस डीडब्ल्यू ऑफिस ने भेजा है, तो उसी को मैं आपको बता दिखा, जैसे कि नोटिस कितनी तारीख को, 22 तारीख का नोटिस है, ठीक है। ये कितनी तारीख का नोटिस है? 22 तारीख का नोटिस है। इसमें क्या लिखा गया है आप लोगों के लिए वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 नामांतर कक्षाएं जो है मूल्यवान से आजाद अनुसूचित जनजाति और जनजाति एससी एसटी सभी के लिए भत्ता शुल्क के लिए आपूर्ति के लिए, तो वही आपके स्कॉलरशिप के लिए है, ठीक है। शासन निर्देशित के अनुसार दो नामांतर कक्षाएं जो है उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति सभी के लिए जो संबद्ध सारणी निर्धारित की, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि फाइनली आप लोगों का समय सारणी निर्धारित किया गया था, फाइनली आप लोगों का पैसा देने के लिए भेजा जाएगा। और समाज कल्याण विभाग ने आज जनजाति अनुसूचित जनजाति सभी जात के लिए ऑनलाइन शुल्क पोर्टल पर अपलोड किया कराया गया। ये बोल रहे हैं कि मतलब आपका जो है समाज कल्याण विभाग को जिसका स्टूडेंट का पैसा आ गया उनका भेज दिया गया, और जिसका स्टूडेंट जिन जिन का पैसा नहीं है उन लोग क्या कर लेनी है कि आप अपने राजकीय संस्था परिवार पे छात्रवृत्ति के लिए नोटिस, शपथ पत्र, घोषणा पत्र लिंक करें, ठीक है। क्या करना है? 27 तक प्रत्येक दिशा में उपलब्ध कार्यालय में जमा करें। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो आपको क्या कर लेनी है कि आपको अपने कार्यालय में या फिर अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ आप जाना है। और क्या कर लेना, आपको 10 रुपये 100 रुपये का एक स्टाम्प पेपर लिखना, और उसमें आपका जो भी आपका पैसा नहीं है उस पर नोटरी लगा लेना, उस पर लगा कर लिख के फाइनली आपका कॉलेज पर दे देना है। अब क्या किया जाएगा, कॉलेज पे जमा जैसे आप जमा करेंगे उसके बाद उसको क्या आगे कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद आगे आपका उसको भेजा जाएगा। उसका फाइनली अभी तक आपका पैसा अगर नहीं आया रहेगा तो फाइनली आप लोगों का आ जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर मेरा में से स्टेटस जो है रिजेक्ट हो गया, तो सर मेरा क्या पैसा नहीं आएगा। तो देखो, अगर आपका पैसा वेरीफाई है, मतलब सॉरी, अगर आपका करंट स्टेटस वेरीफाई है तो आपको घबराने की बात नहीं है। फाइनली आपका पैसा जो भी है साफ, पूरे एक पैसे जितने भी पैसे आपका फाइनली पूरा पैसा भेज दिया जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट का करंट स्टेटस वेरीफाई नहीं है उन लोगों के लिए मैं क्लियरली मेंशन हर वीडियो में मेंशन करते आ रहा हूँ कि अगर आपका स्कॉलरशिप ब्लॉक है तो समझो कि आपका पैसा अब नहीं आएगा। अगर आपका फंड की प्रॉब्लम है तो समझो तब भी आपका पैसा नहीं आएगा। और भी किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम शो हो रही है तो समझो आपका पैसा नहीं आएगा, ठीक है। और मैं आप लोग को ये बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट का करंट स्टेटस वेरीफाई शो हो रहा है उन लोगों को घबराने की बात नहीं है। जैसा कि आप लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर सिर्फ जनरल वालों का पैसा आ रहा है। जनरल वालों को भी किसी का पैसा नहीं, अभी सिर्फ ओनली ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी वाले हैं उनका ज़्यादा पैसा आ रहा है। जो ओबीसी के हैं उनका पैसा आ रहा है। जनरल का अगर किसी का भी पैसा आएगा तो वो कमेंट जरूर करें। फाइनली जो है जो पैसे आ रहे हैं वो सिर्फ ओबीसी वालों के लिए आ रहे हैं। सिर्फ ओबीसी जो ओबीसी कास्ट वाले उनका पैसा आ रहा है। एससी व एसटी तथा और जनरल इनका पैसा नहीं आ रहा। अभी सेकंड लिस्टेड और किसी का नहीं आया है। कल की डेट में नहीं आया था, आज की डेट में भी अभी नहीं आया है। तो अभी जो है पैसा जो ओबीसी वालों का सिर्फ आ रहा है, एससी एसटी का। और सेकंड लिस्ट में बोल रहे थे कि सर सेकंड लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। तो देखो, सेकंड लिस्ट में अभी आप लोग को जो पैसा की अभी जिन जिन स्टूडेंट का पैसा नहीं आया है, जिनका करंट स्टेटस वेरीफाई है, मैं उन लोगों के लिए ओबीसी ओबीसी जनरल वालों के लिए मैं बात करूं तो जिनका भी अभी तक करंट स्टेटस वेरीफाई है और ऐसा नहीं आया तो उन लोगों के लिए 30 तारीख तक डेट है। आपका अगर करंट स्टेटस वेरीफाई है तो आपको घबराने की बात नहीं है, 30 तारीख तक आपका भेज दिया जाएगा। और जनरल और सॉरी, और मैं सेकंड स्टूडेंट की मैं बात करूँ तो उनका भी 30 तारीख या जून तक जो है, जिन भी स्टूडेंट का पैसा नहीं आया है जून तक, जिस एक एक स्टूडेंट का वेरीफाई करके जिसका मतलब कोई भी एरर नहीं रहेगा उनका क्या कर दिया, भेज दिया जाएगा। जो भी जिस भी स्टूडेंट का जितना भी पैसा रहेगा, चाहे वो सेकंड स्टेज में चाहे वो फर्स्ट स्टेज में, जितना आपका पैसा उसमें स्कॉलरशिप के लिए जितना आप एलिजिबल रहेंगे उतना आपका पैसा वहाँ से
फाइनली बोर्ड से आपका जो भी आपका DW ऑफिस जो भी आपका है वहाँ से आपका फाइनली भेज दिया जाएगा। उसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं। अगर आपका करेंट इज वेरीफाई, अगर काफ़ी सर सुनने कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा रिजेक्ट हो गया तो अब क्या नहीं आएगा। तो देखो ऐसी बात नहीं है, रिजेक्ट हो गया तो क्या हुआ, अगर आपका करेंट इज वेरीफाई तो घबराने की बात नहीं है। अगर रिजेक्ट हो गया तो आप क्या किया जाएगा, आपका फिर से वेरीफाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा, फिर से वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद फिर से वैलिडेशन, जैसे कि मैं स्टेटस में आपको दिखा दूँ। जैसे कि देखो इस लड़के का एक बार रिजेक्ट किया, 21 तारीख को रिजेक्ट किया गया था। 21 तारीख को रिजेक्ट होने के बाद फिर फाइनली क्या हुआ, 38,000 पैसे शो हो रहे थे। 38,000 पैसे शो होने के बाद फिर क्या हुआ, इसका 22 तारीख को फिर से इसका अपडेट किया गया। उसके फिर बैंक रिसीव किया फाइल स्टेटस में। बैंक 22 तारीख को, 23 तारीख को बैंक रिसीव, मतलब आज एक दिन में मतलब वैलिडेट भी हुआ, उसी दिन वेरीफाई भी हुआ, उसी दिन फाइनल पैसे भी भेज दिए गए दूसरे दिन। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। इसका जैसे लग रहा था कि पैसे नहीं आएंगे, लेकिन इसका करंट डिटेल्स वेरीफाई था, सब कुछ सही था, इस वजह से इसका फाइनल 12,760 रुपये इसके खाते में भेज दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपका करंट डिटेल्स वेरीफाई है और आपका यहाँ रिजेक्ट भी दिखा रहा है तो आपको घबराने की बात नहीं है। सिंपली आपको क्या कर लेंगे कि आपको अपना स्टेटस देख लेना है, डेली डेली देखते रहना है, क्योंकि स्टेटस जो लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट का पैसा नहीं है उनका भेजा जा रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ऐसे भी मतलब उनका ब्लॉक भी किया जा रहा है। ऐसे ये नहीं कि अगर आपका कोई गलती है या फिर फंड की प्रॉब्लम काफ़ी सारे स्टूडेंट में आ रही है, तो ये प्रॉब्लम नहीं कि मतलब आपका करेंट डिटेल वेरीफाई है तो रिजेक्ट भी हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है, फंड भी खत्म हो सकती है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिएगा, कंप्लेन वम्प्लेन सब पूरा रजिस्टर करा दीजिएगा, तो फाइनली आपका जो भी रहेगा पैसा, फाइनली आपका पैसा भेज दिया जाएगा। ठीक है, और नई कोई इन्फॉर्मेशन आई, अभी तो कोई नई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है। सॉरी, उसके लिए जो आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट है अभी उसके लिए कोई नोटिस नहीं आया है। ठीक है, अभी समझिए कि आपका जून जून तक जो भी आपका पैसा सेकंड से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फाइनली पूरा आपका पैसा भेजा जाएगा। उसमें कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपके लिए मतलब नई नई वीडियो बना के लाऊँ। जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है उसको मैं आपको बता देता हूँ कि आपका फाइनली ये प्रॉब्लम है, ये सही कर लीजिए, नहीं तो फिर पैसे नहीं आएंगे। तो ठीक है, आपको इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर भी कीजिए। और इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।